डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चैनल फॉर भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल भारद्वाज। आज ईश्वर दर्शन की इस कड़ी में हम आ गए हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के बिल्कुल सामने, जो मंदिर है श्री राधा बल्लभ लालजू महाराज मंदिर। जी हाँ, और हम आपको अभी अपने साथ अंदर लेके चलते हैं, भगवान के दर्शन कराते हैं। पुजारी जी क्या कुछ कहते हैं और भक्त क्या कुछ कहते हैं आपके साथ साझा करते हैं। चलिए। सदा सदा से मेरे तो चलिए जानते हैं पुजारी श्री आदित्य गोस्वामी जी से। गोस्वामी जी, मंदिर के महत्व के बारे में बताइए। देखिए, ये राधा वल्लभ जी का जो मंदिर है, ये गोस्वामी हरिवंश महाप्रभु ने इसका प्रागट्य करा राधा वल्लभ जी के मंदिर का। ये वृंदावन के जो 7 प्रमुख देवालय हैं उनमें से एक मंदिर है। जो 7 प्राचीन मंदिर थे उनमें से एक राधा वल्लभ जी का मंदिर है। गोस्वामी हरिवंश महाप्रभु जो भगवान कृष्ण के वंशी के अवतार थे, उन्होंने राधा वल्लभ लाल का प्रागट्य करा। 550 वर्ष महाप्रभु जी को हो चुके हैं। 550 वर्ष से जो महाप्रभु जी के वंशज हैं, उन्हीं के द्वारा श्री राधा वल्लभ लाल की अनवरत सेवा चल रही है। ऐसा क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे श्री राधा वल्लभ जी, यहाँ पे तो सिर्फ कृष्ण जी और बलराम जी की सिर्फ छवि हमें दिखाई देती है ना? देखिए, कृष्ण और बलराम जी की नहीं है। आप दर्शन करेंगे तो जो श्री विग्रह है और श्री विग्रह के बगल में गादी सेवा जी है हमारे यहाँ पे। जो श्री विग्रह है वो युगल स्वरूप है। उसमें आधे भाग में राधा रानी का दर्शन है, आधा भाग में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड है, उस साइड हाथों में बाजूबंद धारण होता है, चोटी धारण है, जो प्रिया जी का, जो राधा रानी का श्रृंगार है। और राइट हैंड साइड में भगवान कृष्ण का श्रृंगार है। और उसके बगल में जो गद्दी विराजमान है, क्योंकि गोस्वामी हरिवंश महाप्रभु अपने जो प्रिया जी थी, जो राधा रानी थी, उनको अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने उनकी गद्दी को वहाँ पे स्थापित करा और उस पर राधा रानी का नाम स्थापित करा। आप गद्दी के जब दर्शन करेंगे तो उस पर श्री राधा नाम स्थापित है। तो हमारे यहाँ पे ये दर्शन है। मंदिर खुलने का क्या टाइम है और बंद होने का क्या टाइम है, और यहाँ पर भोग कितनी बार लगाया जाता है और किस प्रकार का भोग लगाया जाता है? ये मंदिर पहले सुबह 5:30 बजे खुलता है, मंगला आरती होती है। मंगला आरती होने के बाद चिक के दर्शन होते हैं। फिर 6 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर 6 बजे से लेकर 8 बजे तक श्री जी का अंदर श्रृंगार चलता है। 8:15 बजे फिर धूप आरती होती है। फिर मंदिर 8:15 बजे से लेकर 12:15 बजे तक दोपहर में राजभोग आरती तक खुलता है। फिर शाम को 5:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक रात में शयन आरती तक मंदिर खुलता है। यहाँ पर बोलते हैं कि जन्माष्टमी पे बांके बिहारी मंदिर के अंदर तो बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। उनका पंचामृत से सब कुछ स्नान होता है, तो क्या यहाँ पर भी चीजें होती है? यहाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ देखिए, अब आज जन्माष्टमी है तो आज श्री जी ने लाल पोशाक धारण करी है। अब कल जब नंदोत्सव होगा तो पहले सुबह श्री जी का अभिषेक होगा पंचामृत से। उसके बाद श्री जी को नाना प्रकार के भोग लगेंगे, जैसे बालूशाही, पंजीरी, पाग और बूंदी के लड्डू आप देख रहे हैं बन रहे हैं। ये श्री जी को कल भोग लगता है। ये नंदोत्सव वाले दिन होता है, क्योंकि रात में 12 बजे के बाद मानते हैं भगवान कृष्ण का इस भूतल पे प्रागट्य हुआ था। तो आज लाल पोशाक है। फिर जब कल नंदोत्सव होगा तब श्री जी कल पीली पोशाक में धारण रहेंगे। सुबह अभिषेक होगा, नाना प्रकार के श्री जी को भोग लगाएंगे। अच्छा, हर मंदिर में अलग अलग प्रसाद चढ़ता है, सबको अलग, भगवान को अलग अलग भोग पसंद होता है। तो यहाँ पर बलराम जी और कृष्ण जी को क्या भोग पसंद है? यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उनको किस चीज का भोग लगाए जिनसे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे? देखिए, श्री राधा वल्लभ लाल को तो सारे भोग पसंद है। हमारा जो ठाकुर है, ये तो 2 ही चीजों से रिश्ता है, या तो राग से या फिर भोग से। तीसरी चीज से ये रिश्ता ही नहीं है। तो मगर जो यहाँ पे प्राथमिकता है, जो भोग लगता है, जो यहाँ पे श्री जी की रसोई बनती है, उसमें सुबह कच्ची रसोई बनती है, जिसमें कड़ी, चावल, दाल, फुल्का, सब्जी ये लगता है। और शाम के समय 3 प्रकार की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी ये भोग लगती हैं। और मिष्ठान में तो श्री जी को सभी प्रिय है, जो भी भोग लगे। ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज्यादा प्रिय हो? बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ भोग बदल बदल के लगते हैं। अभी जैसे झूले निकल के गए, कृष्ण भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद है ना? हमारे यहाँ सुबह मंगला में भोग लगता है। सुबह जो मंगला का प्रथम भोग होगा वो माखन मिश्री का ही भोग होगा। मगर यहाँ पे क्या है, उत्सवों के हिसाब से भोग लगते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले झूले निकल के चुके हैं, हरियाली तीज निकल के गई है। हरियाली तीज पे हमारे यहाँ पे जलेबी,
पुआ और रबड़ी, इसका विशेष भोग होता है। अब इस समय जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी पे ये विशेष भोग बन रहा है। इसके बाद हमारे यहाँ पे खिचड़ी का उत्सव आता है तो श्री जी को खिचड़ी भोग लगती है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग उत्सवों के हिसाब से अलग अलग भोग निर्धारित है, जो हर उत्सव पे वो भोग लगेंगे। अच्छा, कुछ ऐसी बात बताइए जो किसी दर्शकों को पता ही ना हो और आपके माध्यम से और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम जो भी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं उनको वो चीज़ पता चल जाए इस मंदिर के बारे में। देखिए, ये जो राधा वल्लभ लाल का विग्रह है ना, ये स्वयं महादेव के द्वारा पूजित विग्रह है। महादेव कैलाश में इस विग्रह की पूजा करते थे। ये कोई विग्रह 550 वर्ष पहले प्रागट्य नहीं हुआ है, ये तो अनवरत काल से कैलाश में विद्यमान था, जिसकी स्वयं महादेव पूजा करा करते थे। महाप्रभु के माध्यम से ये विग्रह कैलाश से इस वृंदावन धाम आया और यहाँ आज हम सब बैठ के इसका दर्शन कर रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं, इनको लाड़ लड़ा रहे हैं, इनका दर्शन करके आनंद ले रहे हैं। तो ये विशेष बात, क्योंकि देखिए जितने भी, जैसे बिहारी जी का प्रागट्य हुआ तो निधिवन में प्रागट्य हुआ, श्री जी राधा वल्लभ लाल का कोई प्रागट्य नहीं है, क्योंकि ये तो अनवरत भगवान शिव के ठाकुर हैं। कैलाश में वो इनकी सेवा पूजा किया करते थे, कैलाश से ये वृंदावन। तो जाते जाते कुछ ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, अपनी आखिरी कुछ बातें। अब देखिए, जैसे जन्माष्टमी है, अब जन्माष्टमी हम सब अपने घर में मनाते हैं, हम सबके घर में लड्डू गोपाल जी हैं। तो जन्माष्टमी पे हम अपने अपने घरों में ठाकुर जी को विशेष भोग लगाएं, इनका पंचामृत से अभिषेक करें, इनको विशेष भोग लगाएं, इनको नई पोशाक धारण कराएं। यही भाव, इसी भाव से हम अपनी जन्माष्टमी मनाएं तो ठाकुर जी को भी सुख मिले और हमको भी सुख। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात के लिए। तो आपने सुना हमारे पुजारी जी ने जो भी आपके साथ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सदा सदा से मेरे राधा। आज के ईश्वर दर्शन के इस कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मंदिर में। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल फॉर भक्ति। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।